तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अपूर्व भक्ति प्रसंग हो रहा था। भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा, कली युग में नारदीय भक्ति अनुसरणीय है। मुक्ति सार, भक्ति इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ, उसका चर्चा कर रहे थे। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर के भक्ति से जीवन धन्य कर लो, आप्लुत कर लो, भरपूर कर लो। वो हम कैसे करेंगे, उसी का विचार श्री राम कृष्ण हमें बता रहे हैं। आनंद हमारा जन्मजात अधिकार है। ब्लिस इज अवर बर्थ राइट। उपनिषद में कहा गया है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं, आनंद ब्रह्मेति। आनंद, ब्रह्म को आनंद रूप से ही जानोगे। आनंद ही ब्रह्म है। आनंदेन खलु इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति तेन प्रयन्त अभिसंविशन्ति थी। आनंद में ही जीवगण की उत्पत्ति होता है, आनंद में ही जीवगण रहते हैं एवं आनंद में ही उसका प्रलय होता है। वी आर थ्रू एंड थ्रू विद ब्लिस। आनंद बिना हम एक मुहूर्त भी रह नहीं पाएंगे। जैसे हवा बिना हम एक मुहूर्त भी, श्वास बिना हम रह नहीं सकते हैं, वैसे आनंद बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन आनंद का तारतम्य है। क्वालिटी ऑफ आनंद इज डिफरेंट। प्राथमिक रूप से हम लोग विषय आनंद से रम जाते हैं। इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का जो वस्तु है उसके साथ जो संयुक्ति है, उससे आनंद मिलता है। इंद्रिय के विषय के साथ इंद्रिय का संयुक्ति, भोजन के साथ जीवा, ये स्वाद का संयुक्ति, आनंद मिलता है। तो इंद्रिय सुख से जो आनंद मिलता है, उससे ही सारे दुनिया रम जाते हैं। आनंद चाहिए, वो रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन उसमें तीन असुविधाएं हो रहा है। एक तो है वो असीमित नहीं है, इंद्रियां का एक सीमा है, लेकिन हम असीमित आनंद का जो हमारा जो परिभाषा है, जो वही भूमा तत्सुखम, हम अनंत आनंद चाहते हैं। तो इंद्रियां का माध्यम से जो आनंद उपलब्ध होता है तो आनंद नहीं होगा, कारण इंद्रिया सीमाबद्ध है। दो आंखें हैं, उसका सीमा है। वैसे ही हमारा सब कुछ सीमित है, तो सीमित इंद्रियां से असीमित आनंद नहीं होगा। दूसरा असुविधा है, ये आनंद निरंतर नहीं है। ये आनंद के साथ निरानंद ही ज़्यादा है, इसलिए इसको सुख नहीं कहलाता है। ये खंडित सुख है। आनंद के बाद हमारे फिर विक्षेप आता है। जॉय इज मिक्स्ड विथ फ्रस्ट्रेशन। ये सुख के साथ, ये आनंद नहीं, सुख है। सुख के साथ दुख अनिवार्य रूप से युक्त है। चक्रवत वर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। निरंतर सुख कहीं पर नहीं मिल सकता है, एवं ये सीमित है, एवं ये हमें अतृप्ति बढ़ा देते हैं। हम तृप्त नहीं हो सकते हैं। इट कैन नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, सशिएशन। गिरन ये सीमित है। फिर दुख मिलता है। इससे नाराज होकर जब हम इससे हम विरक्ति उत्पन्न होता है,
विषय के साथ विरक्ति होता है, तभी ईश्वर के पास अनुरक्ति शुरू होता है। तभी हमारा जो वैदिक भक्ति का राज्य शुरू हो जाता है एवं विषय आनंद छोड़ के हम भजनानंद में प्रवेश करते हैं। दूसरा किस्म का सेकंड डायमेंशन जो सत्व सुख का आनंद है, जो हम चर्चा किया था गए दिन, इसमें कुछ रिएक्शन नहीं है। वो प्रकाशक अनामयम निरुपद्रव है। अनामयम इसलिए बोला, विषय सुख में अनामयम नहीं है। विषय सुख होने से फिर दुख वरण करना पड़ेगा। वो लेकिन भजनानंद में कोई दुख नहीं है, प्योर है, अविमिष्ट आनंद है। इससे हमारा मन बाकी जो व्यक्ति है उसमें हम रम जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठाकुर कहते नहीं, उसको छोड़ के भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कारण ये भजनानंद ब्रह्मानंद नहीं है, ये आत्यंतिक आनंद नहीं है, इससे भी और भी अधिक आनंद है। जब ये सत्वगुण का आनंद में भी हम वो छोड़ के नहीं आने चाहते हैं, उसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। यही ठाकुर का आह्वान है। और भी आगे बढ़ना है। मंजिल ये नहीं है, मंजिल ईश्वर प्राप्ति है, न कि सात्विक सुख का आनंद है। तो फिर हम कैसे समझेंगे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर का आनंद है ना सात्विक आनंद है? क्योंकि ईश्वर के भजन करने से ना आनंद मिल रहा है। ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर का कीर्तन करने से, ईश्वर का नाम जप करने से, गंभीर ध्यान होने से आनंद होता है। वो तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, आदरणीय है, करना चाहिए। वो हम क्यों छोड़ें? वाई? क्यों हम छोड़ें? कारण इससे भी अधिक आनंद है। तो इससे का आनंद क्या, उसका परिचय क्या है, लक्षण क्या है? How do you know that whatever we are enjoying is not the ultimate reality, ultimate bliss? उसका भी विवरण शास्त्र में दिया है। भगवद गीता में जो 6th चैप्टर है ध्यान जो कि 20तम जो श्लोक है 6:20, सुखम आत्यंतिकम तत्वत्, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। यही आनंद का परिभाषा है। ये सुख है, अत्यंत सुख है। तो हम जो सुख मिल रहा है हम सोच समझते वही अत्यंत सुख है। हाउ डू यू नो दैट दिस इज नॉट द अल्टीमेट? सेकेंड एडजेक्टिव है अतीन्द्रियम, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ये बुद्धि ग्राह्यम है। बुद्धि मतलब कौन सा बुद्धि है? सूक्ष्म बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, साधारण बुद्धि नहीं। जो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उपलब्ध अनुभूत एवं इंद्रियातीत, यही आता है इंद्रियातीत। मायातीत जाना पड़ेगा। मनेर परे कुत कौन देश शोषित अपने नहीं प्रवेश। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मन के पारे जाना पड़ेगा तभी भगवान का आनंद उपलब्ध होगा। वह है ब्रह्मानंद का रास्ता। आम जापन है, भजन आनंद का रास्ता है। जो इंटेलेक्चुअल जॉय है, जाके बाकी सारा सात्विक जो आनंद है वो दैट इज़ इन दी सेकेंड कैटेगरी। विषयानंद थर्ड कैटेगरी। तो प्राथमिक एजुकेशन हुआ, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर हमें जाना पड़ेगा हायर सेकेंडरी। तो वो कहाँ है? ब्रह्मानंद। उसका लक्षण क्या है? वो अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत, लेकिन बुद्धि ग्राह्यम एवं वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्व। जो प्राप्त करने से कभी आत्मस्वरूप से हमें विच्युत नहीं होना पड़ेगा, तो बराबर रहेगा, बराबर टिकने वाला। हमारी जो सात्विक सुख है वो बराबर नहीं टिकेगा। कारण सत्व रजस्तम
एक के बाद एक मन को अधिकार कर लेते हैं। मन त्रिगुणात्मिका, वो मानसिक आनंद है, प्रकृति के अंडर, वो बराबर नहीं रहेगा। सात्विक सुख कभी बराबर नहीं रहेगा। बाई टर्न इट विल बी कवर्ड, टेकन ओवर बाई रजस एंड तमस। लेकिन ये जो त्रिगुणातीत है वो बराबर रहेगा। स्थितश्चल न तत्वति, वहाँ पे कभी स्थिति से हटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी परवर्ती श्लोक में भी और बताया, जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचल्यते। 621। जो प्राप्त होने के बाद और अन्य कुछ सुख पाने के लिए मन में बिल्कुल नहीं चिंता हो जाए, यू आर कन्विंस्ड। अभी जब तक हमें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, मन में एक प्रश्न रह जाता है, ये क्या आखिर है। इसे राज दर्शन में गया, एक के बाद एक मंजिल अतिक्रम करने के बाद पूछा संगी को, ये क्या राजा है, ये क्या अल्टीमेट है। जब राजा को दर्शन करके आओ, सब पूछताछ बंद, और कोई चिंतन और कोई प्रश्न नहीं रहा। इसको नारद कहते हैं, यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। जो प्राप्त होने के बाद वो मस्त हो जाते हैं, आत्माराम हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, जानते यही आखिर है और आगे कुछ नहीं हो सकता है। मन में क्या देते हैं, बस चुप हो जाते हैं। और आत्मारामो भवति, जैसे बालक जैसे वो कभी हंसेगा, कोई रोएगा, कोई विद्या करेगा। तो लक्षण को इसे रामचंद्र बोला है যে ভাই যেখানে অর্জিত ভক্তি সেখানে জন্মে আমি আছি, হাসে কাঁদে नाचे गाए, ठाकुर का वाणी है। जहाँ पर भक्त हंसते हैं, नाचते हैं और रोते हैं, गाते हैं, मस्त हो जाते हैं, उसको अर्जिता भक्ति कहा जाता है, जो रागा भक्ति कहा जाता है। वो मेरा स्वरूप है। रामचंद्र कहते हैं, भाई लक्षण को वहाँ पर जान लेना, मैं ज़रूर उपस्थित हूँ, वो हमारा मंजिल है, वहाँ तक पहुँचना है। तो हम लोग जो जहाँ पर है, कांस्टेंट वेरिफिकेशन, जांच होना चाहिए। देयर शुड बी कांस्टेंट रिव्यू, प्रतिनियत जांच होना चाहिए, क्या मैं उस स्तर तक पहुँचा हूँ। अगर नहीं पहुँचा, पहुँचना पड़ेगा। जहाँ पर है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा वो भी बता दिया। सुख अत्यंत सुख होगा एवं अतीन्द्रिय सुख होगा, इंद्रियातीत एवं बराबर रहेगा। असीम आनंद एवं अनंत आनंद, चिरंतन आनंद, वही हमारा स्वरूप है। वो प्राप्त करने के लिए ही ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ठाकुर में वो आनंद को स्वाद दिलाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, और वो भी हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका भी विश्लेषण करके सहज भाषा में बता देते हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। हमारे सबको आज बारी बारी में जप यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक जो विश्व परिव्याप्त आध्यात्मिक धारा है उससे युक्त होना है। जप यज्ञ है, अपना अपना जो निर्धारित समय पर अवश्य जप करेंगे, कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद 1-2 घंटा जो जिसका समय होगा, मिनिमम हाफ एन आवर
इफ़ यू कैन। उसका आगे 10 बजे से द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन होगा मेरा सुबह, एवं शाम को 5 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम, निर्देशित ध्यान एवं स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा का पाठ और व्याख्यान, एवं संध्या आरती के उपरांत दुर्गा पूजा आसन्न प्राय, इसलिए आगमनी संगीत समवेत रूप से आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।